नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। खुदा की कसम खालाजान, झूठ कहूं ना तो जबान कट जाए। मैं पानी पीने किचन में गया तो मैंने देखा वफाबाजी हाथ में फोन लिए दीवार की तरफ मुंह करके ना चुपके चुपके किसी से बातें कर रही थी। शर्म नहीं आती आपको? कितना बड़ा झूठ बोल रहे हो आप आजम भाई। मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। कैसे कैसे इल्जाम लगाए तुमने मुझ पे? आपसे मैं कैसे जबरदस्ती कर सकता हूँ वफाबाजी? भाई अगर वफा अपने शौहर और ससुराल वालों के जुल्म से तंग आकर यहाँ वापस आना चाहती है तो क्यों रोक रहे हैं आप उसे? हमारी बेटी हम पे भारी तो नहीं है ना? क्या हम उसे यहाँ रख नहीं सकते? ये रिश्ता अनजाना सा। ये सब क्या हो रहा है? वफाबाजी, इस तरह जलील तो मत करें। मुझे रुस्वा करके घर से तो ना निकाले। आप मुझे भाई कहती थी ना, तो भाई को आप प्यार से कह देती कि निकल जाओ खादिम हुसैन मेरे घर से, मैं चला जाता। लेकिन इस तरह तो जलील मत करें। मुझे अपनी सफाई का मौका तो देने दे। क्या कहा है तुमने इससे वफा? मैंने तुम्हें मना किया था ना इस शख्स से तुम्हें बात नहीं करनी, फिर क्यों की तुमने इससे बात? रहमत भाई, नमाज पढ़ने जा रहा था मस्जिद, रास्ते में आके खड़ी होगी, रास्ता रोक लिया मेरा। कहती है कि तुम्हें घर से निकलवा दूंगी धक्के मार के। अरे क्या कसूर है हमारा? बहन कहता हूं ना इनको, क्यों कहती है इस तरह? रहमत ये झूठ कह रहा है, ये झूठ। रहमत ये बहुत खतरनाक है, ये ऐसा नहीं जैसे दिखता ही है। इसके दो दो रूप है। रहमत बता रही हूँ, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये ज़हनी मरीज है, नफ्सियाती मरीज है ये। बस कर दो वफा। हद हो गई, बस कर दो। हद होती है इल्जाम तराशी की। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मेरा मियां कोई जराइम पेशा आदमी है। क्या करूं, क्या करूं मैं? इसे थाने में बंद करवा दूं? हद हो गई झूठ बोलने की, बस कर दो वफा। मेरा बस चले ना तो मैं एक दिन भी इस घर में ना रहूं। मुझे वहां रहना ही नहीं है जहां मेरे शौहर की इज्जत नहीं है। लेकिन मैं तब तक इस घर से नहीं जाऊंगी जब तक मैं अपने मासूम शौहर को बेगुनाह नहीं साबित कर देती और इसे इंसाफ नहीं मिलता। अकीला बाजी, आप प्लीज नाराज ना हो, मैं इसे समझा दूंगा। गलती हो गई, इससे नादान है, ना समझ है। आप प्लीज नाराज ना। ये आप कह रहे? चुप चुप हो जाओ। जाओ अपने कमरे में, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। ये आप कह रहे? बजाय इस शख्स के गिरबान पकड़ के निकालने के, यहां से धक्के मार के, आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे। चुप, जाओ अपने कमरे में, मैंने कहा ना। तुम्हें तो जाओ। अकीला बाजी, आप लोग इधर। चलो खादिम हुसैन। आज तो तुमने अपने कानों से सुन लिया ना कि वफा हम सबको इस घर से निकालना चाहती है। बेचारे खादिम भाई पे कितना गंदा इल्जाम लगाया। न जाने कल हमारे साथ क्या करेगी। रहमत, नानी को भी उसी ने मारा। रहमत, तुम मानो ना मानो, जब नानी को दिल का दौरा पड़ा था तो वफा भी उस वक्त वहां मौजूद थी। आप ही और खादिम भाई थोड़े से अरसे के लिए इस घर में क्या आ गए, वफा के सीने पे तो सांप लौट गए। तुम जानते हो हमारे बाद वफा का किसको रास्ते से हटाने का प्लान था?
उसने तो जैनब को शीशे में उतार लिया था। जैनब घर की इज्जत को रोनते हुए जा रही थी। अगर मैं ये मामला ना संभालती ना तो जैनब अब तक घर से भाग चुकी होती। सजो, देखा, ये सब सुनकर तुम्हें कितना बुरा लग रहा है ना? अगर ये सब हकीकत में हो जाता तो तुम तो जान ले लेते अपनी या जैनब की। क्या हो जाता? ये घर पल में उजड़ जाता। मामू मुआनी तो इस बेइज्जती को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। सब कुछ खत्म हो जाता, सब कुछ। ये क्या कह रही हो तुम सजो? वफा इस घर की दुश्मन कैसे बन सकती है? बल्कि वो तो बड़ी चाह से इस घर की बहू बनकर आई थी, सबको प्यार करती थी, सबको अपना समझती थी। तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना मेरी बात अब? तो ठीक है, तुम जैनब पे नजर रखो और देखो वो क्या करती है। तुम्हें खुद अंदाजा हो जाएगा कि वो कितना आगे तक निकल चुकी है और उसको यहां तक पहुंचाने में किसका हाथ है। जनाब, तुम्हारे भाई को लगता है कि तुम उनसे कुछ छुपा रहे। वो रोज आके मुझसे यही पूछते हैं और उनको शक है कि इन सारी चीजों के पीछे मेरा हाथ है। सना, तुम जानती हो कि तुम्हारे और हसन के बीच में जो कुछ चल रहा था या जो कुछ चल रहा है, किसी भी बात के पीछे मेरा हाथ नहीं है और इस बात की गवाह सिर्फ तुम हो। मैंने कभी भी हसन को तुम्हारे जाने बढ़ने को नहीं कहा। मैं जानती हूँ भाभी, लेकिन ये सब नहीं जानते। ये सबको बताना है कि उस रात दादी को अचानक से हार्ट अटैक कैसे हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं भाभी? सनम, इस बात की गवाह सिर्फ तुम हो कि दादो की अचानक डेथ कैसे हुई। उनको मैंने कोई दुख नहीं पहुंचाया था। मैं जानती हूँ भाभी कि आपने उनका दिल नहीं दुखाया, मैंने उनका दिल दुखाया था। लेकिन आप क्या चाहती हैं कि मैं सबके सामने जाके ये चीज एक्सेप्ट कर लूं? उस दिन दादी की जान चली गई। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को दुख दूं? उनकी भी जान ले लूं मैं? नहीं ज़ैनब, मैंने ऐसा नहीं कहा। इनफैक्ट मैं भी अम्मी अब्बू को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। मैं बस इतना तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एटलीस्ट रहमत को तो अपने एतमाद में लो। वो जब आते हैं तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे बारे में बात करते हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि जब तुम उनसे अपनी सारी दिल की बात शेयर करोगी वो तुम्हें ज़रूर अंडरस्टैंड करेंगे। ऐसा नहीं कर सकती भाभी। ज़ैनब, घबराने की बात नहीं है। रहमत को हर हाल में सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहिए। तुम उनको बताओ कि तुम क्या चाहती हो। तुम आगे पढ़ना चाहती हो कि नहीं, या अपने खानदान की हर लड़की की तरह 18 साल की उम्र में शादी कर लेनी हो। और अगर शादी भी करनी है तो अपनी मर्जी से, अपनी पसंद से, और ये हक तुम्हें तुम्हारा मजहब भी देता है। और मुझे पूरा यकीन है कि जब रहमत तुम्हारे दिल की बात जानेंगे ना, उनको कोई तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई चलो अंदर, क्या हो गया? चलो। मैं ज़ैनब को समझा रही थी कि अब रहमत, ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हें फोन वफा के रूम में रखने को कहा था ना। इल्जाम अगर जैनब पे देना था तो पहले क्यों नहीं दिया? फोन वापस क्यों लिया तुमने उससे? भाई तब हालात कुछ और थे। जैनब बागी हो चुकी थी,
हसन के साथ भागने के लिए भी तैयार थी। पता नहीं रातों रात वफा ने ऐसी कौन सी पट्टियां पढ़ाई हैं जो उसके सर से इश्क का भूत ही उतर गया। अगर मैं ज़ैनब से फोन वापस नहीं लेती ना तो वो फोन वफा को दे देती और उसे हमारे इरादों का पता चल जाता। रहमत ज़ैनब से बददिल हो जाए इसमें हमारा क्या फायदा? हमारा प्लान तो वफा और रहमत को अलग करना था ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने रहमत के दिमाग में ये बात डाल दी है कि ज़ैनब को बागी करने में उसकी बीवी का ही हाथ है। देखो, अगर ज़ैनब घर से भाग के शादी करती है तो मामू और मुमानी की कमर टूट जाएगी और वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, जैसे नानी बर्दाश्त नहीं कर पाई। इन दोनों का रिश्ता बहुत स्ट्रांग है सज्जो। मैंने बहुत बार ट्राई की है इन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की, लेकिन ये दोनों फिर से एक हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ज़ैनब के मामले में रहमत वफा की साइड ले ले और हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखते रहें। चलो रहमत मेरा, चलो रहमत मेरा, चलो अंदर। रहमत मेरा। क्या हो गया आपको? क्या किया मैंने ऐसा? क्यों करे मेरे ऐसा बिहेव आप? बीवी हूं मैं आपकी, इज्जत नहीं कर सकते तो डिग्रेड भी ना करें। पता नहीं क्या सोच रही होगी ज़ैनब। अपनी आवाज नीचे रखो, तुम्हारे बाप का घर नहीं है जहां तुम्हारी मनमानी चल सके। आज तुम्हारे मुंह से इज्जत का अल्फाज सुन के मुझे तो अजीब सा महसूस हो रहा है। वफा, इज्जत खुद करवाई जाती है, लेकिन तुमने कोई कसर ही नहीं छोड़ी। आज से मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए इज्जत है ना ही प्यार। तुम अपना मकाम खो चुकी हो। मुझे भी कोई शौक नहीं आपके दिल में अपना मकाम बनाने का। आप मेरे प्यार, मेरी कुर्बानियों के लायक ही नहीं है। बहुत कोशिश की कि मैं इस इंसान को बदलूं, बहुत कोशिश की कि मैं इस घर वालों को प्यार करके मैं मनाऊं कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूं, लेकिन कोई फायदा नहीं। आप लोगों ने अपनी आंखों में झालर की पट्टी जो बांध रखी है। आप लोगों को अपने और पढ़ाई का कोई फर्क रखने का समझ ही नहीं। हाँ हूं मैं जाहिल हूं, गवार हूं, अनपढ़ हूं, दुकानदार हूं, दो करके चार कर सकता हूं मैं सिर्फ। समझ रही हो तुम? अगर लायक होता ना तो पहले दिन ही तुम्हारी असलियत से वाकिफ हो जाता मैं। असलियत? मेरी असलियत क्या है? मेरी असलियत जरा मुझे भी तो पता चले। ये फोन किसका है बताओ मुझे। किसका फोन है ये? पता नहीं आपा इस घर को क्या हो गया, खुशियां दूर हो गई। मैं भी यही सोच रही। अम्मी, भाई को पता नहीं क्या हो गया, भाभी से लड़ रहे हैं वो। अरे अल्लाह खैर करे, अभी तो वो दुकान से लौटा है, बिल्कुल ठीक ठाक था। ये सब बैठे बैठे क्या हो गया, किस बात पे लड़ रहा है? मुझे नहीं पता अम्मी, वो भाभी को जबरदस्ती कमरे में लेके गए और चिल्ला रहे हैं जोर जोर से। प्लीज उन्हें जाके रोके, भाभी का कोई कसूर नहीं, भाभी ने कुछ नहीं किया, प्लीज उन्हें समझाएं। तो किसी ने तो कुछ किया है ना। अगर वफा ने नहीं कुछ किया तो रहमत क्यों चिल्ला रहा है? बावला हो गया है क्या वो? हाँ, मैं देखती हूँ आखिर मसला क्या है। चलो चलो चलो। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। अब नंद भावज की पोले सबके सामने खुल जाएंगी, लग पता जाएगा। आई बात समझ में या समझाओ? वफा बेचारी खामखा परेशान होगी। औलाद है मेरी, वो मेरी आवाज़ सुनते ही समझ जाएगी कि मेरी तबीयत नासाज है। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियां दूर रहकर मेरी वजह से परेशान हों। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटियां अपने अपने घरों में खुश रहें हमेशा। पापा आप क्यों जिद कर रहे हैं? मैं जानता हूं आपका दिल मचल रहा है वफा से मिलने के लिए, उसको देखने के लिए। पापा दिल के आगे जिद कैसी? वफा आपकी बेटी है, आप जब चाहें उससे मिल सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। मैं आपके भी उससे बात कर रहा हूं। आपके कह देने से क्या वो खुश हो जाएंगी? बेटियों को खुश सिर्फ उनके शौहर रख सकते हैं, और दुख भी उनके शौहर और उनके ससुराल से ही उनको मिलता है। इतने बड़े जाहिलों के खानदान में मेरी बेटी रह रही है
जाने कैसे गुजारा करती होगी वहां। मुझे पूरा यकीन है कि वो अपने घर में खुश है। बात पढ़े लिखे और जाहिलों की नहीं है। अगर बात पढ़े लिखों की होती तो सायरा अपने घर में बेपनाह खुश होती, मगर ऐसा नहीं है ना। इंसान की सोच महज डिग्री हासिल करने से नहीं होती। इंसान की सोच तरबियत से, खानदानीपन से, शराफत से, तब जाकर के उसकी सोच बदलती है और यही सारी बातें उसकी सोच पर असरअंदाज होती। पापा, पापा, पापा मैं अभी जाता हूँ और वफा को लेके आता हूँ। मुझे अच्छी तरीके से आइडिया है, पापा को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं। पापा सिर्फ एक बार वफा को देख लेंगे ना, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नहीं बेटा, रहने दो, रहने दो। अरे आप उसे वफा को लाने के लिए क्यों मना कर रहे? बच्चियां कितने कितने दिन मैके अपने जाके रहती हैं, लेकिन आपको तो न जाने किस बात का डर लगा रहता है। हमेशा उसे यहां आने से रोक देते हैं। जाओ बेटा जाओ, अपनी बहन को लेकर आओ। और हाँ, उसे इनकी तबीयत के बारे में कुछ नहीं बताना, बस इतना ही कहना कि इनको फीवर है और काफी दिनों से वफा को मिस कर रहे हैं। ओके मामा, मैं जाता हूँ और वफा को लेके आता हूँ। समझने की कोशिश करो मेरा, तुमसे ज्यादा मैं अपनी बेटियों के लिए तड़पता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि वफा बार बार उठकर यहाँ आए। ससुराल और मैके के बीच में उसकी ये दौड़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे अभी शादी को दिन ही कितने हुए हैं, यही तो वक्त होता है एक दूसरे को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर ये अमल जारी रहा तो हासिदों को मौका मिल जाएगा। वफा ने वैसे ही बहुत सफर किया है, मैं नहीं चाहता कि अब वफा और रहमत के बीच में कोई और मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। आपकी सोच भी ना उन्हीं गली महलों में मंडला रही है जहां आप पैदा हुए थे और जहां आपका बचपन गुजरा। अरे अगर ज्यादा अरसे मैके वाले अपनी बेटियों को ना पूछे ना, तो ससुराल में और शौहर की निगाहों में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी। वो तो यही समझेंगे ना कि हमने अपने सर से कोई बोझ उतार के फेंक दिया। ऐसे में क्या इज्जत मिलेगी उसको उस घर में। ये अपनी मंतक है सबकी। मैं सच कह रही हूँ, मैं इस फोन के बारे में कुछ नहीं जानती। ये फोन मेरा नहीं। मैंने कब कहा कि ये तुम्हारा फोन है? इस फोन में जो मौजूदा सिम है उस शख्स के बारे में मैंने मालूम करवा लिया है। कौन है वो? तुम्हारा दोस्त बंटी। हाँ? ये सब झूठ है। ये इस फोन के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। रहमत, आपको कोई गलत फहमी हुई। बंटी का फोन यहाँ कैसे आएगा? क्यों नहीं आ सकता? बताओ क्यों नहीं आ सकता? जब वो खुद चल के आ सकता है, जब तुम छुप छुप के मार्केट में उससे मिल सकती हो, तो ये फोन कैसे आया यहाँ पे? वो ही आके देखे क्या होगा यहाँ पे। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे। अगर मुझे बंटी से बात ही करनी हो तो मैं अपने फोन से बात कर लूं ना। मुझे ये फोन लेके छुपाने की क्या जरूरत है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इस फोन से। रहमत, ये सब क्या है? ये फोन तुम्हें कहां से मिला? ज़ैनब के कमरे से। हाँ? अम्मी जी मैं कुछ नहीं जानती इस फोन के बारे में। अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं आता तो आप ज़ैनब से पूछिए। ज़ैनब बताओ ना, बताओ अम्मी को कि ये फोन तुम्हारे कमरे में कैसे आया? बस
मेरी मासूम बहन को वल्गराने की जरूरत नहीं है। मैंने खुद अपने कानों से सुना है, थोड़ी देर पहले तुम ज़ैनब से बात कर रही थी। बोलो, तुम उससे पटियां पढ़ा रही थी कि वो अपने माँ बाप और भाई के सामने खड़े होके आंखों में आंखें डाल के अपनी बात मनवा सके। हाँ, ये खेल कब से खेल रही हो तुम मेरे घर में, बताओ मुझे। पहले तुमने सजो को भटकाने की कोशिश की, जब वो ना मानी तो मेरी मासूम बहन के पीछे हाथ धोकर पड़ गई तुम। अरे रोको, छोड़ो। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रही हो? रोक। बाहर जो कुछ भी हुआ तुम उससे ताल्लुक रखोगी। अगर तुमने उस लड़के के हक में गवाही दे दी तो तुम्हारा भाई तुम्हें जान से मार देगा। मुझे लगता है वो हसन को जान से मार देंगे। प्लीज आप जल्दी आइए। हाउ डेयर ही टच माय सन। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की?